वंस अगेन वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं पाई स्क्वायर क्लासेस और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें से है ये टॉपिक। सो हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है क्या और ये आया कहाँ से। तो जैसे कि हमें कूलम्स लॉ से ये पता चला कि अगर कोई दो चार्जेस एक दूसरे के पास रखे हुए हैं तो उनको कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का हो या वो रिपल्शन का हो, बट कुछ फोर्स एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। अब ऐसा क्या है कि बिना किसी कांटेक्ट के, बिना किसी फिजिकल डायरेक्ट कांटेक्ट के उन दो चार्जेस में फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ऐसा क्या है? कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो दो चार्जेस एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट साइज्ड चार्ज बॉडी रखी है, इस बॉडी के आसपास एक एरिया एज्यूम किया जाता है। ये जो चार्ज है ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिस इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट की वजह से उस इन्वायरमेंट में कोई दूसरा चार्ज आए तो दूसरा चार्ज कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसी इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आई रिपीट कि कोई चार्ज, अगर स्पेस में कोई चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। वो इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लाता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर इसके आसपास हम कोई और चार्ज रख देते, मान लेते कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट बनेगा टिल इन्फानाइट। ये बात ध्यान रखना है कि किसी चार्ज की वजह से इन्फानाइट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई और चार्ज आ जाए तो उस पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था ये कि कोई चार्ज है तो वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज रखा था, अगर हम इसके आसपास स्पेस में हम कोई दूसरा चार्ज ले आएँ तो उस दूसरे चार्ज पे, फॉर एग्जांपल मैं प्लस क्यू चार्ज ही लाया हूँ दूसरा, तो उस दूसरे चार्ज पे कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो कि इस साइड पे होगा। आपको पता है कूलम्स लॉ ने बताया था कि दो चार्जेस रखे हैं तो आपस में वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, दोनों चार्जेस एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो इस केस में दोनों पॉजिटिव चार्ज थे तो फोर्स रिपल्शन का होगा। और आपको पता है कि ये जो फोर्स है ये दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है, उन दो चार्जेस के जो लाइन ज्वाइन करती है उनके अलॉन्ग ही ये फोर्स एक्ट करता है, राइट। जैसे ये चार्ज है और इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी इसके अलॉन्ग ही फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला चार्ज इस पे इस साइड को फोर्स लगा देगा, क्योंकि कूलम्स लॉ के हिसाब से कूलम्स ने हमें ये बताया था कि जो फोर्स है वो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस पर ही एक्ट होगा। अब ये फोर्स, इस चार्ज ने इस चार्ज पर फोर्स लगाया, सिमिलरली ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इस चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट जनरेट हुआ जिसकी वजह से इस पे फोर्स लगा, और इस चार्ज की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट जनरेट होगा जिसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, मीन्स ये वाली चार्ज पे। अब ये इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिलेट कर पाते हैं, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक होता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है, द चार्ज which generates electric field। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो सोर्स चार्ज कहलाएगा। और टेस्ट चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है टेस्ट करने के लिए, तो ये टेस्ट चार्ज कहाँ यूज़ होता है? ये टेस्ट चार्ज सबसे पहले मैं बताऊँ, इट इज़ वैनिशिंगली स्मॉल चार्ज। वैनिशिंगली स्मॉल चार्ज का मतलब है कि बहुत वेरी 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 स्मॉल चार्ज होता है, ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव
या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। तो सोर्स चार्ज क्या होता था, चार्ज जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। टेस्ट चार्ज क्या, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है जस्ट, ठीक है। इसको शो करने के लिए हम Q0 का सिंबल यूज़ करते हैं, इसको शो करने के लिए हम जनरली Q का सिंबल यूज़ करते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको सोर्स चार्ज के बारे में पता होना चाहिए और टेस्ट चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्लियर होंगे सबको, तो आप इसको नोट कर लीजिए। सो गाइस, अभी तक हमने देखा कि सोर्स चार्जेस और टेस्ट चार्जेस क्या होते हैं। सोर्स चार्जेस वो होते थे जो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे उनको हम सोर्स चार्ज कहेंगे, और जो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए रखे गए हैं उनको कहते हैं हम टेस्ट चार्ज। एक्चुअली हर एक चार्ज, मैं फिर से बोलूँ, हर एक चार्ज सोर्स चार्ज होता है। हर चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। बट फिर हमने सोर्स चार्जेस और टेस्ट चार्जेस को अलग अलग क्यों पढ़ा, जब हर चार्ज सोर्स चार्ज की तरफ बिहेव कर सकता है। सो बात यह है कि जो टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है, वैनिशिंगली स्मॉल चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। जो टेस्ट चार्ज होता है वो इतना स्मॉल चार्ज होता है कि हम उसके द्वारा जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा चार्ज होता है। छोटे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक प्लस क्यू सोर्स चार्ज रखा हुआ है। ये प्लस क्यू, ये वाला जो प्लस क्यू है ये एक सोर्स चार्ज है और ये एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, फिर से जान लो, टेस्ट चार्ज इज एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज सिर्फ पॉजिटिव होता है और सोर्स चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये प्लस क्यू हमारे पास सोर्स चार्ज था। अब इस सोर्स चार्ज की वजह से इसके आसपास, इसके स्पेस में क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट में या इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज आएगा तो उस चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस सेटअप के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी इंटेंसिटी की भी बात करेंगे, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन अ वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। देखिए इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट जनरेट होगा। उस इन्वायरमेंट में कोई भी चार्ज आए, चाहे वो टेस्ट चार्ज हो चाहे कोई भी चार्ज हो, फिलहाल हमने टेस्ट चार्ज लिया है, इसके इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट में कोई भी चार्ज आए तो उस पर फोर्स लगेगा। अगर मैं इस चार्ज द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फानाइट तक जाएगा। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप एज्यूम कर सकते हो कोई चार्ज है, अगर कोई चार्ज है इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स लग पाएगा इसके पास में रखे हुए किसी चार्ज पे। और अगर इससे दूर जाते जाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतना फोर्स, किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स जो है वो कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से शो करते हैं। इट इज द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। ये क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज केप्ट एट एनी पॉइंट नियर बाय द सोर्स चार्ज, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, किसी टेस्ट चार्ज पे फोर्स अपॉन वही चार्ज, जो चार्ज हमने रखा हुआ है टेस्ट चार्ज। सो इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन Q0। Q0 इज फॉर टेस्ट चार्ज, मैंने आपको बताया था टेस्ट चार्ज को शो करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज Q0। ओके, तो अगर हम यहाँ से बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं आपको बताऊं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी 11th में एक चैप्टर था, तो उसमें हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी कुछ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें हों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसकी भी कुछ डायरेक्शन होगी, ठीक है। दूसरी बात, इसकी क्या डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं ऐसे लिखता हूँ ई, खाली ई लिखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम एज दैट ऑफ फोर्स experienced by a टेस्ट चार्ज। देखिए किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको देखनी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में अगर आपको पता करना है, तो आप क्या करोगे, उस चार्ज के आसपास कोई भी एक टेस्ट चार्ज रखो, उस टेस्ट चार्ज पे जिधर को फोर्स लग रहा होगा वो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास, ये सोर्स चार्ज था, ये टेस्ट चार्ज था, इस पे इस साइड को फोर्स लगेगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर को। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम टेस्ट चार्ज पे जो भी फोर्स लग रहा होगा उसकी जो भी डायरेक्शन होगी, हम उस डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एज्यूम करेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमने इसके फॉर्मूले पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे वेक्टर का साइन लगा देना है, और यहाँ पर फोर्स पे भी वेक्टर का साइन लग जाएगा। राइट, सही है। सो ये तो बातें होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन। ठीक, तो हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड्स, उस चार्ज में से बाहर की तरफ निकलेगी। अगर आप यहाँ टेस्ट चार्ज रखो तो उस टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव को इस साइड रिपेल करेगा। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, आप उस पर क्या करोगे, आप उस पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस करोगे। उस टेस्ट चार्ज पे जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। राइट, सो जैसे ही हमने देखा पॉजिटिव चार्ज में अवे फ्रॉम द चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उसी तरीके से नेगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज होती है डायरेक्शन, टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, ऐसा बना लेते हैं, नेगेटिव चार्ज और इस पे होगी इसी की तरफ होगी डायरेक्शन। ठीक, तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड्स होती है। ठीक, अच्छा, अगर हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, तो देखिए एक बहुत सिंपल तरीका होता है यूनिट्स को याद रखने का। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यूनिट्स तो डेफिनेटली खुद से याद हो ही जाएंगी। कैसे, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये F/Q0। Q0 इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, राइट, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की देखिए, आप यहाँ पर फोर्स की यूनिट रखिए न्यूटन, और Q0 इट इज अ चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, या इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक बात और, अगर हम देखिए ये डेफिनेशन है, आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, और ये फॉर्मूला भी, दैट इज E इक्वल्स टू F/Q। F इज द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एंड Q इज द टेस्ट चार्ज। राइट, सो आपको इसी से मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको कई बार, इंटेंसिटी मीन्स मैग्नीट्यूड। राइट, सो अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशंस भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक्चुअली सेकंड चैप्टर में पढ़ा था फिजिक्स के 11th क्लास में। तो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस निकालने के लिए फिर से आपको फॉर्मूला याद है तो वेरी गुड, बहुत आराम से आप डायमेंशंस भी लिख सकते हो। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस लिखने के लिए आपको फोर्स की डायमेंशंस पता होनी चाहिए और चार्ज की डायमेंशन पता होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस निकल आएंगी जब आप फोर्स की डायमेंशन रिप्लेस करोगे और चार्ज की डायमेंशंस रिप्लेस करोगे। तो फोर्स की डायमेंशन होती है mLT-2, ठीक है, और चार्ज की डायमेंशंस होती है एम्पियर टाइम। देखिए चार्ज की डायमेंशन कैसे आएगी, आपको पता है चार्ज Q इज इक्वल्स टू IT, 10th क्लास में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। करंट की डायमेंशन होती है एम्पियर और टाइम की डायमेंशन की होती है T, ठीक है। तो Q की क्या होगी, एम्पियर इनटू टाइम, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगर आप इसकी
फाइनल वाला आंसर निकालना चाहो तो क्या होगा, MLT। अच्छा देखिए टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी इसकी पावर, और ये -2 और -1 -3 हो जाएगा, और एम्पियर ऐसे ही आ जाएगा। सो आपको पता है डायमेंशंस को हम एंगल्ड ब्रैकेट में लिखते हैं, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये आपके ये आ सकता है एग्जाम्स में 1 नंबर का, और यूनिट आ सकती है 1 नंबर की, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपके CBSE और दूसरे बोर्ड्स में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तब तक नोट कर लीजिए।